Good evening, my dear student. Welcome on your favorite channel साइंस वाला एंड मैं आपका फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी. अगेन वेलकम on your favorite channel on a very beautiful platform for my dearest student, that is science wala, and today we will discuss a very important topic, class 9 CBSE, matter in our surrounding. Matter in our surrounding, class 9 CBSE first chapter of chemistry, part first. CBSE क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसका हम लोग बेटा पार्ट फर्स्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. पार्ट फर्स्ट. ओके, चलो बेटा चैप्टर की स्टार्ट करते हैं. एक बहुत ही मोटिवेशनल कोटा के साथ स्टार्ट करते हैं. कोटा क्या बच्चों है? Where we must have a universe of light and darkness, particles and empty space, locations with matter, having some properties, places with order, places with choice. इसका मीनिंग आप लोग हमें कमेंट करके बताइए इसका मतलब क्या हुआ. थोड़ा बहुत ही फेमस ये साइंटिस्ट ने ये विचार रखा था साइंस के लिए, उनकी थॉट थी. ओके, उस साइंटिस्ट का भी नेम अगर आप लोग रिप्लाई कर पाइए तो बहुत अच्छा है. चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये कौन साइंटिस्ट थे. दे आर फेमस मोटिवेशनल साइंटिस्ट माइकल अल्बर्ट. माइकल अल्बर्ट. माइकल अल्बर्ट. ओके, और एक बेटा बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ मैं आपको करना चाहता हूँ. साइंस क्यों पढ़ते हैं हम लोग? भाई साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, साइंस के जो पर्सन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल पर्सन होते हैं. हर चीज़ में बेटा वो पॉजिटिव वे देखते हैं, निगेटिव नहीं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा 1 ग्लास ऑफ वाटर है. 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 क्या, हाफ ग्लास ऑफ वाटर. हाफ बेटा वाटर है, हाफ इज वाटर एंड हाफ फिल्ड विथ, खाली है, कुछ नहीं है. तो देखिए इस ग्लास जो आधी ग्लास है, हाफ ग्लास है, हाफ ग्लास में पानी भरा हुआ. देखिए इसको बेटा देखने का सिर्फ नजरिया होता है. साइंस के पर्सन कैसे देखते हैं और कॉमन पर्सन कैसे देखते हैं. देखो बेटा, अगर कोई एक ऑप्टिमिस्ट है, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो निराशावादी है, सॉरी आशावादी, जो मतलब लाइफ में हर चीज पॉजिटिव देखते हैं, वो क्या बोलेंगे? सीज द ग्लास हाफ फुल. क्या बोलेंगे? ग्लास कैसा है बच्चों? आधा भरा हुआ है. ओके, हाफ फिल या फुल. तो जो भी बेटा पॉजिटिव पर्सन है वो क्या बोलेगा? ग्लास हाफ फिल अप है. और एक पेसिमिस्ट है. पेसिमिस्ट मतलब क्या हो गया? नेगेटिव पर्सन. वो पर्सन इस ग्लास को देख के बेटा क्या थॉट होगा उसके मन में, क्या सोचेगा? सीज द ग्लास हाफ एम्प्टी. क्या बोलेगा? ग्लास आधा क्या है? खाली है. देखो यहाँ खाली है, आधा ग्लास क्या बच्चों? खाली है. लेकिन जो केमिस्ट होते हैं, जो केमिस्ट्री के पर्सन होते हैं, जो साइंस के पर्सन होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ग्लास बेटा खाली नहीं है. सीज द ग्लास कंप्लीटली फिल्ड, हाफ इन द लिक्विड स्टेट एंड हाफ इन द गैसेस स्टेट. इट इज द थॉट ऑफ केमिस्ट. केमिस्ट्री का जो पर्सन होगा, जो साइंस का पर्सन होगा, उसके लिए ग्लास मतलब कंप्लीटली फिल्ड है. हाफ क्या है? ध्यान से देखिए, हाफ इज वाटर. वाटर मीन्स लिक्विड स्टेट एंड हाफ ये खाली थोड़ी है. यहां पे क्या बच्चों? एयर है. एयर मतलब गैसेस स्टेट. तो आई होप आप लोग को ये थॉट बहुत अच्छा लगा होगा. ये जब भी आप निगेटिव होइएगा या बर्डन लगे आपको केमिस्ट्री का या साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो इस कोटेशन को याद जरूर करिएगा. ओके बच्चों, और इसकी मीनिंग हमको आप रिप्लाई करिएगा.
तो केमिस्ट बेटा कैसे हो गए? पॉजिटिव तो है, लेकिन कैसे पॉजिटिव है? सुपर पॉजिटिव। ओके, तो वी आर सुपर पॉजिटिव पर्सन। आपको अपने ऊपर मतलब गर्व होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। और साइंस के स्टूडेंट बेटा हमेशा पॉजिटिव वे में सोचते हैं, निगेटिव वे में नहीं। ओके, तो आप भी सुपर पॉजिटिव पर्सन बनिए और तभी तो आप साइंटिस्ट बन पाएंगे। देखिए, पहले बेटा इंसान बैलगाड़ी से चलता था, उसके पहले पैदल चलते थे। हमारे जो एंसेस्टर थे, दे हैव नो नॉलेज ऑफ फायर, मीट को कच्चा खा जाते थे, है ना। बगल में चूहा जा रहा, डंडे से मारा, मर गया, खा गए। लेकिन धीमे धीमे फायर की डिस्कवरी हुई। आज देखिए हम लोग बेटा बैलगाड़ी से एरोप्लेन पे आ गए हैं, यहाँ तक कि रॉकेट बना करके मून पे चले गए हैं, मार्स पे चले जा रहे हैं, पूरे यूनिवर्स का रिसर्च कर रहे हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड पावर। ओके, तो आई होप आप लोग को ये कोटेशन अच्छा लगा होगा। मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए बेटा मैंने आपको शेयर किया। ओके, चलिए बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखो बेटा हम लोग साइंस में स्टडी एक्चुअली में करते क्या है, साइंस है क्या, व्हाट इज साइंस? तो साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट सराउंडिंग, जो भी आपके चारों तरफ है उसकी स्टडी को ही, फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हम लोग साइंस बोलते हैं। तो साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, साइंस is the systematic study of physical world. Science is the study of physical world, systematic study of physical world. by कैसे स्टडी करते हैं? by observation, experiment, by observation and experiment। तो ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते 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 अगर कोई एक्सपेरिमेंट सही हो जाता है बेटा तो उससे क्या बन जाता है? लॉज बन जाते हैं। अब बेटा इन लॉज की स्टडी क्या है? साइंस है। तो एक्चुअली में साइंस का मेन मतलब होता है लॉज बनाना। ओके, तो जितने भी आप लॉज पढ़ते हैं एक्चुअली में वो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। उसकी यहाँ कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, उसको साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हम लोग लॉज बनाते हैं साइंस में। ओके बच्चों, अच्छा कुछ नॉर्मल बातें और कर लेते हैं कि फादर ऑफ साइंस कौन थे? फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल। ओके, फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल बच्चों 400 BC, मतलब कि जब ईयर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, इससे भी 400 साल पहले, 400 ईयर पहले, जैसा भी चल रहा है कितना 2020, इससे भी 400 साल पहले, मतलब आज से 2400 साल पहले एरिस्टोटल बेटा साइंस के बारे में मतलब जानते थे, स्टडी करते थे, उनको फादर कहा गया। अब देखिए बाद में साइंस के ब्रांचेस हो गए। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, बायो मतलब लिविंग की स्टडी करना, प्लांट्स एनिमल्स की स्टडी, इसके फादर कौन है? एरिस्टोटल। फिर देखो बच्चों बायोलॉजी के 2 पार्ट हो गए। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू, देखो इसमें वर्ड कौन सा आ रहा है? जू। जू का मतलब क्या होता है? सबको पता है। जू का मतलब होता है जहां पे चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, जहां पे एनिमल्स रहते हैं। और लॉगी का मतलब होता है लॉगस। लॉगस मीन्स स्टडी। इसके फादर भी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट। ओके, अब बेटा लास्ट में बचता है जो आज हम लोग को पढ़ना है, फादर ऑफ केमिस्ट्री।
ओके बच्चों, फादर ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी बेटा लेवोजियर ने एक लॉ भी दिया है, हम लोग केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे एटम्स मॉलिक्यूल्स में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1774 में गिवन ये लॉ था, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके बच्चों, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए साइंस में जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्या है बच्चों ये चैप्टर, ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, इस चैप्टर में हम लोग को यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना है। देखो यूनिवर्स क्या होता है, देखिए यूनिवर्स दो पार्ट से बेटा मिलकर बनता है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। फर्स्ट इज मास मतलब मैटर, एंड सेकेंड इज एनर्जी। यूनिवर्स इज नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर किसे बोलेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से समझना। मैटर मतलब होता है जिसमें मास होना चाहिए, मतलब वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए, और जो बेटा स्पेस को कवर अप करे। ओके, तो मैटर इज नथिंग, इट इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। फर्स्ट occupies space and second has mass। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब होता है वो जगह को कवर अप करे। जैसे मान लीजिए आप हैं तो आप मैटर हैं भाई, आप बैठते कहीं चेयर बैठते हो, चेयर की जो जगह है वो कवर अप कर लेते हैं आप। एयर क्या है, एयर भी मैटर है। कमरे में भरते हैं, पूरा कमरा किससे भरा हुआ है, एयर से भरा हुआ है। अभी मैंने बताया कि हाफ ग्लास वाटर लीजिए तो हाफ वाटर है तो हाफ एयर भी तो है। ओके, इसको बच्चों हम लोग करते हैं वॉल्यूम भी करते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ओके, है कि नहीं, बताइए है कि नहीं। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, ऑक्यूपाई स्पेस, और हैज मास। मास और वेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी आप लोग कॉमन समझ लीजिए, जिसके अंदर वजन होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। वेट मास दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो फिजिक्स में है। केमिस्ट्री में दोनों क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ओके, केमिस्ट्री में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में एटम्स मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, और एटम्स मॉलिक्यूल्स का ऐसे पार्टिकल होते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, और माइक्रो पार्टिकल्स का वेट और मास नियर अबाउट इक्वल होता है। इसलिए केमिस्ट्री में हम लोग एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। ओके, मॉलिकुलर मास भी कर सकते हैं, मॉलिकुलर वेट भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बट फिजिक्स में मास और वेट में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, मास की यूनिट होती है केजी, और वेट की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की भी न्यूटन होती है। तो फोर्स और वेट एक मान सकते हैं आप, एक ही होता है, बट मास थोड़ा डिफरेंस है किस में, फिजिक्स में। बिकॉज इन फिजिक्स वी स्टडी माइक्रो पार्टिकल्स, बड़े बड़े हैवी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो काफ़ी भारी होते हैं, इसलिए उसमें मास वेट का डिफरेंस होता है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, एटम्स, जो आंखों से ही नहीं दिखता है, तो उसका मास वेट बेटा इक्वल होता है। ओके, अब सुनिए, जो बेटा एनर्जी होता है, एनर्जी हैज नो मास, हैज नो वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब एनर्जी में ना मास होता है ना वो जगह को कवर अप करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा आपकी थॉट हो गई, लव हो गया, किसी को आप मान लीजिए लव कर रहे हैं, माँ अपने बच्चे को लव करती है। अब वो नहीं बता सकती कि कितने किलो प्यार करती है, 1 किलो करती है कि 2 किलो करती है, नहीं बताया जा सकता।
थॉट आप क्या सोच रहे हैं उसका वेट नहीं ले सकते, वो एनर्जी है, आपकी थिंकिंग है। ओके बच्चों, आपका जो आपके अंदर लिविंग है, आपके अंदर आत्मा है, आपकी लाइफ है, उसका वेट बताइए, तो नहीं बता सकते आप। बट इसका एग्जांपल जैसे चेयर, कार, ये मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूं, मार्कर। देखिए इन सब में बेटा क्या होता है, मास भी होता है। देखो इसका मास है, कुछ ना कुछ मास है इसका। और ये देखो यहां में रख दिया तो इसने इतना जगह भी कवर अप किया, इस कैप ने भी जगह कवर अप किया। इसका मतलब इस मार्कर में, इस पेन में क्या क्या बच्चों, इट हैज मास एंड वॉल्यूम। ओके, आई होप आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। तो यूनिवर्स इज नथिंग, इट इज मैटर एंड एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। ओके, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट बच्चों, जैसे मान लो ये कोई मैटर है, मैटर मतलब कुछ भी, ये पेन मान लो, आप अपने आप को मान लीजिए। तो मैटर और मैटर बेटा जो चारों तरफ देखो ये खाली जगह बच गई, टोटल एयर सब जितना आपके चारों तरफ है। तो देखो इसको बच्चों कहा जाएगा, मैटर को जब स्टडी करते हैं तो इसको बच्चों बोलते हैं सिस्टम। और जो चारों तरफ बाहर रह जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है, अंडर स्टडीड, इसकी स्टडी करते हैं, और इसके अलावा जो छूट जाता है उसको क्या बोलते हैं चारों तरफ का, सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए हमें इस पेन के बारे में स्टडी करना है, तो ये मार्कर या पेन क्या हो गया, सिस्टम। और ये चारों तरफ जो एयर है, इस क्लास हो गई या जो भी चीजें हैं, स्टार हो गया, ये सब बेटा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ओके, आई होप हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आप बच्चों को मेन सिस्टम से पढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है मैटर। व्हाट इज मैटर? तो पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज मैटर। ओके, तो मैटर मैंने बताई दिया आपको क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, इट इज द प्रॉपर डिफिनेशन ऑफ मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब वॉल्यूम होना चाहिए, एंड हैज मास। ओके, इसको तो और भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और सब्सटेंसेस विच कैन बी कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड, मतलब जिसका हम कैलकुलेशन कर सकें या उसके बारे में स्टडी कर सकें, बाय आइदर, या तो उसका वॉल्यूम स्टडी कर सकें या मास, या बोथ, वॉल्यूम एंड मास बोथ। तो क्या बेटा डिफिनेशन, क्या क्या हम एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी मैटर का, वॉल्यूम या मास या दोनों, बोथ। ओके, तो दे आर कॉल्ड एज मैटर। फॉर एग्जांपल पेन, चेयर, एयर, वाटर एटसेट्रा। बट इस केमिस्ट्री में, हम लोग केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, एटम का मतलब जैसे हो गया हाइड्रोजन एटम, मॉलिक्यूल मतलब हो गया बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एलिमेंट मतलब हो गया मान लो हाइड्रोजन एलिमेंट, और कंपाउंड मतलब हो गया बच्चों जैसे H2। ओके, तब इसके बारे में हम लोग डीपली हम लोग थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे और सेकेंड में भी करेंगे। ओके, चलिए अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि मैटर के बारे में और चीज़ें जानते हैं, क्या होता है मैटर। और ओके माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं सॉल्व, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों कहा जाए क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन मैटर, सब्सटेंस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट, बॉडी,
एंड मटेरियल। ओके, देखो इतने वर्ड्स हम लोग साइंस में यूज करते हैं, थोड़ा इसका मीनिंग भी समझते चलिए। अगर ये आप समझे रहेंगे तो आपको साइंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी चैप्टर तो हो ही जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन समझना भी तो जरूरी है, तभी तो आप NTSC या अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से नंबर पा पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे बच्चों। देखो, मैटर, सब्सटेंस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट और बॉडी, बेटा ये सारी चीजें सेम होता है, सेम वर्ड है। सबकी डिफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास। इसका भी क्या हो गया? ऑक्यूपाई स्पेस हैज मास। मतलब किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये वर्ड अलग अलग क्यों बनाया गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मटेरियल अलग होता है, मैं भी बता देता हूं, सुनो बच्चों। सब्सटेंस जो वर्ड है इट इज यूज फॉर केमिस्ट्री। जो थिंग्स बेटा जो वर्ड है इट इज यूज फॉर बायोलॉजी, यूज्ड इन बायोलॉजी। जैसा आप लिखते हैं ना, एग्जांपल में बता दूं, जैसे लिखते हैं ना लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, डेड, लिखते हैं ना। जैसे लिविंग थिंग्स में क्या हो गया? जैसे ट्री है तो ट्री क्या हो गया बच्चों? ग्रीन ट्री क्या हो गया? लिविंग हो गया। और उसकी जो वुड है क्या हो गया बच्चों? वुड क्या है? डेड पार्ट ऑफ ग्रीन ट्री, इसका मतलब डेड है। और नॉन लिविंग थिंग जो कभी जिंदा ही नहीं था, जैसे आयरन है। तो इसकी स्टडी किस में करा जाता है? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, है ना, एटसेट्रा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट और बॉडी वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट और बॉडी फॉर फिजिक्स, ऑब्जेक्ट और बॉडी इज यूज फॉर फिजिक्स। ओके, फिजिक्स में कैसे लिखते हैं? बॉडी ऑफ मास इज ट्रेवलिंग, ऐसे लिखते हैं ना, या एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं या बॉडी लिखते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट एंड बॉडी फॉर फिजिक्स, सॉरी ये गलत हो गया है, ऑब्जेक्ट और बॉडी इन दोनों का यूज कहां होता है? फिजिक्स में होता है। इसका यूज कहां होता है? बायो में होता है। इसका यूज कहां होता है? केमिस्ट्री में होता है। ओके, आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे। देखो बेटा एक वर्ड और बच रहा है जिसका नाम है मटेरियल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज मटेरियल? तो एक्चुअली बेटा मटेरियल का मीनिंग होता है जिससे कोई सब्सटेंस, मैटर, थिंग्स, ऑब्जेक्ट बना होता है। देखो मटेरियल क्या होता है बच्चों? बाय विच एनी मैटर is formed or composed of। या बोल सकते बच्चों कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल के सबसे बढ़िया है। क्या लिख सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मैटर। अच्छा एक वर्ड और मैंने बताया नहीं आपको, मैटर का मतलब क्या? मैटर का किसी भी सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। मतलब साइंस के किसी पार्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, यहां तक बच्चों इंग्लिश में भी यूज किया जाता है। ठीक है ना, व्हाट्स मैटर गोइंग ऑन, व्हाट इज द मैटर बोलते हैं इंग्लिश में ना, तो इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? बात समझ में आ रही सबको? तो एक्चुअली में जो ये वर्ड बनाया गया मैटर, तो मैटर बेटा क्या है? कॉमन है सारे सब्जेक्ट के लिए। ओके बच्चों, तो आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, अब चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट इस तरह समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर क्या। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने टी बनाया, तो टी भी क्या है? मैटर है। अब बताओ टी क्या है? मैटर। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या है बच्चों? सब्सटेंस। तो याद रखिएगा हम लोग केमिस्ट्री में कौन सा वर्ड यूज करेंगे हमेशा?
सब्सटेंस। कौन सा यूज करेंगे बेटा? सब्सटेंस। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सब्सटेंस, 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 याद कर लो, सब्सटेंस। सब्सटेंस वर्ड केमिस्ट्री के लिए बनाया गया है, इसलिए हमेशा हम लोग केमिस्ट्री जब तक पढ़ेंगे हमेशा सब्सटेंस वर्ड यूज करेंगे। सब्सटेंस वर्ड इज स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। ओके, तो टी को हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बच्चों? सब्सटेंस। बताओ इसका मटेरियल क्या क्या है? टी में क्या क्या बनता है? तो मिल्क, और क्या मिलाते हैं? टी लीफ। ओके, और क्या मिलाते हैं? तो बहुत सारा लोग मिलाते हैं, बहुत ढेर सारा इसका कंपोजिशन। शुगर है। दीज आर कॉल्ड एज मटेरियल ऑफ टी। आई होप आप लोग को हमारी ये बात समझ में आ गई होगी कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल मतलब जिससे कोई सब्सटेंस बना होता है। ओके बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो यहां मैटर का मतलब क्या होगा? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिख दो सब्सटेंस। मैटर मीन्स सब्सटेंस। तो जब हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं तो इसके दो बेसिस पर हम लोग स्टडी करते हैं। देयर आर टू क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, on the basis of physical properties, on the basis of physical properties, on the basis of physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बेटा जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है? फिजिकल है। जैसे मान लो आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर का माउस, उसकी स्क्रीन है ना, जितने भी हार्डवेयर हैं, CPU, इसको टच कर सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स लोड है, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, जावा लैंग्वेज, क्या उसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, तो उसको बेटा क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो आप हैं तो आपकी बॉडी में हेयर्स, नोज, हैंड्स है ना, फिंगर्स, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर, आप लिविंग है ना, आपका बॉडी के अंदर आत्मा भी है, सोल है, क्या उसको टच कर सकते हैं? अपनी थॉट को टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते। तो सोल आपके जो भी बॉडी के अंदर जिसको आप नहीं देख सकते, इनविजिबल है, दिस इज इट इज कॉल्ड एज, या दे आर कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, ठीक। सेकेंड बच्चों क्या है? सेकेंड बेटा इसका पार्ट होता ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। बी पार्ट, on the basis of chemical properties। देखिए फिजिकल क्या होता है? फिजिकल जिसको आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको। देखो ना, इसके बेस पर कितने स्टेट होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और क्या होता है? प्लाज्मा, एंड फिफ्थ बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ओके, तो देयर आर 5 प्रॉपर्टीज of matter on the basis of physical properties. These are also called as physical state, physical state of matter or substance। आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके बच्चों, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर भी 2 टाइप्स के होते हैं। सुनिए कौन कौन से। फर्स्ट होता बच्चों प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब समझते हैं जो शुद्ध हो, बिल्कुल सेम कंपोजिशन, हर जगह इक्वल हो, कोई उसमें डिफरेंस ना हो, उसे बोलते हैं प्योर। प्योर बेटा कौन कौन से पार्ट आते हैं? देखो प्योर बच्चों आता है 2 पार्ट्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड।
देखो कैसे पहचानोगे प्योर की इम्प्योर है बेटा, जिसको लिखने का रिटर्न का कोई तरीका बनाया गया केमिस्ट्री में, फिर सुनिएगा, विच कैन बी रिटर्न बाई यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला, जिसका सिंबल एंड फार्मूला होता है वो प्योर होता है। जैसे एलिमेंट कैसे लिखते हैं ना, सोडियम, सिल्वर, कार्बन, ये सब क्या है एलिमेंट्स है। जो सिंगल लिखा जाएगा एलिमेंट। कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, जो एलिमेंट को मिला के लिख दो, जैसे लिख दिया आपने CO2 H2 है ना, ग्लूकोज C6H12O6, ये सब क्या है, वाटर क्या है, CO2 क्या है, ग्लूकोज क्या है, ये कंपाउंड्स है। इनको लिखने का एक तरीका है। शुगर क्या है, कंपाउंड है। ओके बच्चों। और इम्प्योर क्या होता है, अगर दो प्योर को आपस में मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, इम्प्योर बन जाएगा। जैसे सेकेंड होता है इम्प्योर सब्सटेंस, कैसे बनता है बच्चों, तो टू प्योर को मिक्स कर दिए क्या बन जाएगा, इम्प्योर।